ब्रेक के बाद अब बात करते हैं ऑटो एक्सपो 2023 की। आज ऑटो एक्सपो शो का उद्घाटन होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा में गाड़ियों का मेला लगा है। इंडियन एक्सपो मार्ट में 16वें ऑटो एक्सपो शो का आगाज है। 8 दिनों तक एक्सपो शो चलेगा। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ईंधन चलित वाहन इसमें शामिल होंगे। ऑटो एक्सपो में आम जनता की 13 जनवरी से एंट्री होगी। ऑटो एक्सपो की थीम गतिशीलता की दुनिया की खोज है। गतिशीलता की दुनिया की खोज इसकी थीम रखी गई है। और सबसे खास बात, हर बार हम देखते हैं कि ऑटो एक्सपो में अलग अलग तरह की गाड़ियां आती हैं, लेकिन इस बार जो सबसे खास है वो है इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ईंधन चलित वाहन जिन्हें शामिल किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस है। साथ ही क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगातार इनोवेटिव चीजों को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाते हैं और ऐसे में हाइड्रोजन के साथ चलने वाली भी गाड़ी है। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं अपने सहयोगी आमिर हुसैन के पास, जो ऑटो एक्सपो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आमिर जुड़े हुए हमारे साथ। बिल्कुल, आमिर जरा जिस तरह से ऑटो एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है, कल से हम देख रहे हैं तमाम बिल्कुल। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से एमजी ने एक बड़ा गेम चेंज किया है। खासतौर पे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के एमजी ने तमाम प्रोडक्ट्स शोकेस किए हैं। और ये जो आप कार देख रहे हैं इयोनिक 7, ये दरअसल एमजी की हाइड्रोजन बेस्ड कार है, जिसे एमपीवी कहा जाता है। और ये हाइड्रोजन सेल्स से जो है ये कार चलती है। और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है इस वजह से, क्योंकि ये हाइड्रोजन बेस्ड है। और जिस तरह से फ्यूल की बात की जा रही है, आज के समय में काफी ज्यादा महंगाई हो चुकी है, फ्यूल के दाम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसको देखते हुए अब इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट पर वर्कआउट किया जा रहा है। आप सबसे पहले इस कार को देखिए, डिजाइन फिलॉसफी देखिए। एमपीवी कार है, काफी लग्जरी कार मानी जाती है। इंटीरियर काफी बेहतरीन है इसका। हम आपको अंदर से भी इसकी तस्वीरें दिखाएंगे। ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आपके पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा है। खासतौर पर आपको हम अंदर से इसकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। कितनी लग्जरी कार है। और 3 हाइड्रोजन सेल्स से जो है, हाइड्रोजन सिलेंडर्स जो है वो इसमें फिट किए गए हैं। आपको अंदर से तस्वीरें देखिए। आप अभी तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के आधार पर इसको शोकेस किया गया है, लेकिन भारत में इसको जल्द लाने की तैयारी है। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट है, बाकायदा इसको तैयार किया गया है, बन चुकी है कार और ये चल के ही यहां पे आई है। बहुत सारी कंपनियां जो है इस समय अपने कॉन्सेप्ट व्हीकल को शोकेस कर रही हैं, लेकिन आप खूबसूरती देखिए इस कार की, लग्जरी फील देती है। और हाइड्रोजन से चलने वाली कार है। एक पूरे कंप्लीट चार्ज में, खासतौर पे 3 सिलेंडर में आपको बताएं, ये करीब 605 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। इतनी लंबी रेंज अगर ये कवर करती है, दैट मींस कि इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है आज के भारत में जो रेंज के हिसाब से। तो कुल मिलाकर के इस तरह की एमपीवी जो है भारतीय बाजार में आने वाली है। मतलब ये फ्यूचरिस्टिक कार है एक तरह से, और इलेक्ट्रिक कारों पर ही सबसे ज्यादा फोकस है। ऐसा नहीं है कि यहां पर पेट्रोल और डीजल की कारें लॉन्च हो रही है। जब से हम ये कवर कर रहे हैं तब से वो अल्टरनेटिव फ्यूल पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। खासतौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सबसे ज्यादा फोकस है। और उसके बाद इस तरह की हाइड्रोजन कार जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में कहीं ना कहीं धमाल मचाने वाली है। इसके अलावा पूरे ऑल ओवराउंड आपको दिखाते हैं कि ये जो कारों का महामेला है, इस बार के कारों का महामेला जो है पूरी तरीके से बेस्ड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। तमाम ऐसी कारें आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी जो ऑटो एक्सपो में इस बार शोकेस की गई हैं। और बताया जा रहा है कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा कारें और बाइक्स जो हैं उनको लॉन्च किया जा रहा है। तो लगातार इस बार के इस सिलसिला जारी है, लगातार शोकेस का सिलसिला जारी है 2030 तक करीब। हाँ। आमिर, इस बार के इस ऑटो एक्सपो में क्या खास है? और आमिर, ये भी हम समझना चाहेंगे जिस तरीके से ऑटो एक्सपो का आयोजन किया गया है, सबसे खास, सबसे ज्यादा जो आकर्षित कर रहा है वो किस कंपनी का, किस ब्रांड की कार है और क्या खास उसमें?
देखिए, मैं वही आपको दिखा रहा था, सबसे पहले और सबसे खास चीज जो आपको दिखा रहा हूं मैं ऑटो एक्सपो की, वही है हाइड्रोजन कार है। इसके अलावा तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शोकेस किया गया। अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन कार के अलावा तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और भी मौजूद हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है वो आज की शोकेस का बना हुआ है। एमजी ने जिस तरह से शोकेस किया है अपनी हाइड्रोजन व्हीकल को, वो अपने आप में इस समय सबसे चर्चा का विषय, क्योंकि आपको मालूम होगा केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी हैं वो भी हाइड्रोजन फ्यूल कार से ही चलते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल कार जो है, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करती है। इस समय हम सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं हाइड्रोजन व्हीकल्स पे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। उसमें ये इस तरह की जो व्हीकल्स हैं अगर लॉन्च होती हैं भारत में आने वाले समय में, सोचिए जरा प्रदूषण कितना कम हो जाएगा भारत में। तो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखें प्रदूषण का लेवल 500 के ऊपर पहुंच चुका है। उसको देखते हुए अब तमाम ऑटो कंपनियां, जो सबसे ज्यादा ये कहा जाता है 50% जो प्रदूषण होता है वो व्हीकल से होता है, ऐसे में भारत में इस तरह की कारों का आना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और इस पर लगातार एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं, किस तरह से इसको सस्ती किया जाए, बैटरी बैकअप के लिए कैसे अल्टरनेटिव्स खोजे जाए और साथ में प्रोडक्शन कैपेसिटी को किस तरह से एनहांस किया जाए, उस पर भी सबसे ज्यादा इस समय फोकस है। हालांकि चैलेंज अभी इस बात को लेकर के है कि कीमत जो है वो उसे कैसे कम किया जाए, क्योंकि बैटरी लिथियम आयन बैटरी होती है। लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन जो है वो भारत में बहुत ज्यादा नहीं है, इसी वजह से कीमतें ज्यादा हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और उस पर सब्सिडी सरकार हालांकि दे रही है, उसके बावजूद भी कीमतें ज्यादा हैं। इसलिए कंपनियां, मोटर व्हीकल कंपनियां भारत में हाइड्रोजन गाड़ियों को लेकर क्या भविष्य तलाश रही है और क्या चुनौतियां भी हैं, क्योंकि जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद हाइड्रोजन वाली गाड़ी से चलते हैं तो एक संदेश जरूर जाता है कि अब भारत में हाइड्रोजन वाली गाड़ियां बहुत जल्द सड़कों पर बहुत भारी संख्या में रफ्तार भरती नजर आएंगी। क्या चुनौतियां भी हैं? देखिए, चुनौतियां बहुत हैं, एक बात तो माननी पड़ेगी। मैं आपको शॉर्ट्स दिखाता रहता हूं ताकि आपको गाड़ी भी सामने दिखाई देती रहे। चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इस तरह के हाइड्रोजन व्हीकल्स को अभी प्रोडक्शन कर पाना और उसके साथ में कहीं ना कहीं इसको आम लोगों तक पहुंचा पाना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए, किसी भी तरीके से जो पूरे इंटीरियर में कहीं पर भी कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ये नॉर्मल हाइड्रोजन कार है, बल्कि आपको एक लग्जरी हाइड्रोजन कार आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसमें चुनौतियां ये है कि इसके प्रोडक्शन और उसकी डिमांड और सप्लाई और डिमांड पर ही सब कुछ चलता है आज के समय में। तो सप्लाई अगर नहीं होगी, यानी डिमांड अगर जनरेट नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन तो हो जाएगा, लेकिन फिर वही होगा कि कारें बिकेंगी नहीं, कीमतें बहुत ज्यादा होंगी। अभी इनकी कीमतों को कम करना एक बड़ा चैलेंज है, कीमतों को कम करना। और दूसरा ये कि फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाना। हाइड्रोजन तो हो गया, लेकिन मान लीजिए इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार के लिए चार्जिंग कैपेसिटी हमें चाहिए, हर व्यक्ति को चार्जर चाहिए, अपने घर के आसपास चाहिए और तुरंत चार्जिंग चाहिए। ऐसे में इस तरह की जो इलेक्ट्रिक या फिर हाइड्रोजन कार है, उनको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने का जो सिस्टम है वो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करना होगा। अब आप देखिए, ये हाइड्रोजन कार है, चल के यहां पे आई है, आज लॉन्च तो नहीं हुई है लेकिन शोकेस हुई है। इसका मतलब है ये बनकर तैयार है, लेकिन इसके लिए हाइड्रोजन सेल्स का जो इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये कार चलती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत किया जाए, उस पर सबसे ज्यादा चर्चा है इस समय। और ये भारत में शुरुआत एक तरह से हो चुकी है, किसी भी चीज की शुरुआत एक तरह से होती है, शुरुआत हो चुकी है, ये बात ठीक है, लेकिन अभी इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ये जरूरी है। कार कंपनियां यही चाहती हैं कि इस तरह की कारों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कारें लॉन्च करके भारत के लोगों तक पहुंचाने का काम कर सके। यहां पर लग्जरी कारें भी बिकती हैं, नॉर्मल कारें भी बिकती हैं, लेकिन आम जनता जो है, जो 80% आम जनता है, 85% आम जनता है, उन तक इलेक्ट्रिक कारें और हाइड्रोजन कारों की पहुंच तभी हो पाएगी जब भारत में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो पाएगा। जी बिल्कुल आमिर, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पहले इस विकल्प की तलाश थी कि आखिर भाई पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का विकल्प क्या होगा। वो विकल्प तो अब भारत ने ढूंढ लिया है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक वाहन भी हैं, हमारे पास हाइड्रोजन से चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो भी मार्केट में आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन क्योंकि आप तमाम चुनौतियां हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें तो चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी भी मोनोपोली वाली बात निकलकर सामने आती है कि जिस कंपनी की आप बाइक ले रहे हैं उसी कंपनी से आप चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ अभी कि चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं और आप किसी भी कंपनी की बाइक लें या फिर गाड़ी लें, आप चार्ज कर सकते हैं। क्या अब इस दिशा में सरकार की तरफ से कदम उठाए जाने शुरू हो गए हैं और क्या तेजी से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी किया जा रहा है?
बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप किया जा रहा है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सरकार का काम है और सरकार पीपीपी मॉडल पे काम भी कर रही है। इस तरह की हाइड्रोजन कार सड़कों पे आ चुकी हैं। ये कंपनियां दिखा चुकी हैं कि हम इसको प्रोडक्ट को भारत में लॉन्च करने की भी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन इसकी डिमांड क्या आई है, ये एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता भी चलूंगा कि और क्या क्या गाड़ियां हैं यहाँ पर। एक तो हाइड्रोजन कार हमने आपको दिखा दी, जो आज की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कार है, लेकिन दूसरी कारें भी आपको दिखाते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक कार है। अब इस इलेक्ट्रिक कार को अगर हम खरीदते हैं तो इसके लिए क्या हमारे सोसाइटी में, क्या हमारे आसपास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है? अभी बंद है ये। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है? वो एक बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती ये है कि इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग सिस्टम जैसे यहां पे दिया हुआ है। अब गाड़ी आपने खड़ी की और उसके बाद चार्जिंग करने लगे आप, यहां पर एक चार्जिंग सिस्टम बनाया गया है, लेकिन ये कंपनियां प्रोवाइड करेंगी, आने वाले समय में कंपनियां प्रोवाइड करेंगी कि किस तरह से आप अपनी कार को चार्ज कर सकें और कैसे आप अपने घर से ही गाड़ी को चार्ज करके अपने गंतव्य के लिए मूवमेंट कर सके। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि कारों की रेंज जो है इस समय उस पर सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि मान लेते हैं दिल्ली से लखनऊ अगर हमें जाना है तो लखनऊ तक और दिल्ली के बीच में हम कहीं भी रुके ना और सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं, ये एक चुनौती है। क्योंकि अभी तक आपने देखा 350, 400, 450 तक रेंज है, लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शोकेस की जा रही हैं उसमें सबसे ज्यादा फोकस है रेंज को लेकर के और उसकी कीमत को लेकर के। तो रेंज जो है इस समय करीब करीब आपको बताएं 600, 650 किलोमीटर की भी गाड़ियां जो है शोकेस हो चुकी हैं। मारुति ने जिस तरह से ईवीएक्स को शोकेस किया है, 2025 में वो गाड़ी आएगी। और मारुति का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देखिए, मारुति का रेंज बहुत ज्यादा है। पूरे हर देश में हर जगह पे आपको मारुति के सर्विस सेंटर मिल जाएंगे। वहां पर आपको अगर ईवीएक्स लॉन्च हो जाती है 2025 में, उसकी रेंज है 550 किलोमीटर। तो यानी अगर हम दिल्ली से सफर करते हैं, अगर हम सीधे जाते हैं लखनऊ तक, तो 550 का हम आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लोगों को ये चाहिए कि वो अपने गंतव्य तक इजीली एक बार चार्ज करने के बाद जो है पहुंच जाएं। ये अपने आप में सवाल है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिस तरह से ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है पूरे भारत में, वो भी अभी तेजी से हो रहा है। लेकिन ये नहीं है कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। टारगेट जरूर रखा गया है, 2030 तक करीब 15% इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पर दौड़ेंगी, ऐसा टारगेट है। अभी सिर्फ 1 या 2% ही है और कीमत भी तब तक काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अभी तक जो कीमत है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो करीब करीब आपको मान के चले कि 10 लाख से 15 लाख के बीच में जो शुरुआती कीमत है, एक तरह से उसको कम किया जाना है। कीमतों को लेकर भी लोगों के मन में सवाल होता है। लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं कि भाई अगर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के मामले में इसमें बैटरी का इस्तेमाल होता है, उस तरीके से हैवी मोटर भी नहीं होती है, तो फिर आखिर इतनी महंगी कीमत क्यों होती है? तो ये सवाल जरूर है और उम्मीद यही लोग कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके इन कीमतों में गिरावट आए और उनके बजट में भी ये कार आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, सीधी तस्वीर दिखाने के लिए।